जीवों में पोषण। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का भरपूर स्रोत है? अमरूद। विटामिन सी एस्कॉर्बिक जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन सी नींबू वंश के खट्टे फल आंवला, टमाटर, पपीता, आलू, अमरूद, ब्रोकली, कीवी, स्ट्रॉबेरी आदि में पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत आंवला है। नींबू वंश के खट्टे फल होते हैं। पपीते में भी विटामिन सी पाया जाता है। इसका सर्वाधिक प्रचुर स्रोत आंवला है। किसके अभाव के कारण रतौंधी होती है? विटामिन ए के। विटामिन ए रेटिनॉल वसा में घुलनशील विटामिन है। इसके मुख्य स्रोत दूध, मक्खन, दही, अंडा, मछली का तेल, पालक, ब्रोकली, गाजर, अखरोट आदि होते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। इसमें कार्डिया व त्वचा की कोशिकाओं का सल्की भवन, वृद्धि, अवरुद्ध होता, केरेटोमैलेशिया आदि रोग परिलक्षित होते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न जमना और विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। वसा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कोशिका कला की रचना के लिए वसाओं की आवश्यकता होती है। वसाएं खाद्य में से कैल्शियम का अवशोषण करने में शरीर की मदद करती हैं। क्षतिग्रस्त ऊतकों को सुधारने में वसाएं आवश्यक होती हैं। शरीर वसाओं में उतनी तीव्रता से ऊर्जा मोचित नहीं कर सकता जितनी तीव्रता से कार्बोहाइड्रेट में कर सकता है। पहला और चौथा सही है। कोशिका कला या कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जिसकी बाहरी और आंतरिक परतें प्रोटीन की बनी होती है, जबकि मध्य परत वसा लिपिड से निर्मित होती है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ है। प्रति ग्राम वसा से कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन की अपेक्षा अधिक ऊर्जा मिलती है, किंतु कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करने के तुरंत बाद शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि वसा उतनी तीव्रता से ऊर्जा नहीं प्रदान करती है। निम्नलिखित में से किस या किन मूल तत्वों की हीनता हड्डियों की कमजोरी के लिए उत्तरदायी है? कैल्शियम और फास्फोरस। मानव शरीर के उचित विकास एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए खनिज आवश्यक होते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस शरीर के लिए आवश्यक लघु खनिज है। इनकी कमी से दांत एवं हड्डियां दुर्बल हो जाता है तथा शरीर की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? अनाज कार्बोहाइड्रेट के अत्यंत अल्प स्रोत होते हैं। प्रोटीन जटिल एवं नाइट्रोजन युक्त यौगिक है जो पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी अमीनो अम्ल की कई सौ छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं। दालें प्रोटीन का समृद्ध स्रोत होती हैं। दूध, मक्खन, दही, अंडा, मछली का तेल, पालक, गाजर, अखरोट आदि विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होते हैं। इनके मुख्य स्रोत मक्का, गेहूं, चावल, बाजरा जैसे अनाज, शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम आदि होते हैं। खनिज शरीर के उचित विकास एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। यद्यपि शरीर को ये अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं, किंतु इनके बिना शरीर का सुचारू रूप से कार्य करना असंभव होता है। फल एवं हरी सब्जियां खनिजों का समृद्ध स्रोत हैं। मसूड़ों से रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने में देरी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी के। विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है।
जो नींबू वंश के खट्टे फल आंवला, टमाटर, पपीता, आलू, अमरूद, ब्रोकली, कीवी आदि में पाया जाता है। यह चर्म को स्वस्थ रखने, कोलेजन तत्वों के निर्माण या धातु को के डेंटिन के निर्माण आदि में उपयोगी होता है। शरीर में इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसकी कमी से मसूड़ों में रक्तस्राव, दांतों का गिरना, घाव भरने में देरी आदि लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इनके कथनों पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट मनुष्य के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। अन्य खाद्यों की अपेक्षा वसा उपचयन होने पर अधिकतम ऊर्जा देती है। दोनों सही हैं, केवल दूसरा सही है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले प्रमुख खाद्य पदार्थ हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहे जाते हैं, क्योंकि शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। प्रति ग्राम वसा की उपापचय प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन की अपेक्षा अधिक ऊर्जा मिलती है। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक हमारी अपनी त्वचा में संश्लेषित होता है? विटामिन डी। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर को उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। इन्हें सहायक आहार भी कहा जाता है। विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं। विटामिन के तथा विटामिन डी इसके अपवाद हैं। त्वचा में संश्लेषित रहने वाले विटामिन डी की कमी से रिकेश रोग, इसमें अस्थियां मुलायम होकर मुड़ने लगती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं। अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं, तो पहला सही नहीं है। सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। भोजन के मुख्य पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण शामिल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा समृद्ध होती है। इनसे शरीर को ऊर्जा मिलती है, अतः कथन सी सही है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। ग्लूकोज एक साधारण कार्बोहाइड्रेट है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज के रूप में होता है। मूलतः एंजाइम प्रोटीन होते हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। इनका निर्माण नाइट्रोजनीय पदार्थों या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है, किंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। प्रोटीन जटिल नाइट्रोजनिक कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनका गठन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन के अणुओं से मिलाकर होता है। ये ऊतकों का निर्माण करने, उनकी मरम्मत एवं शारीरिक वृद्धि में सहायक होते हैं। रक्त आतंचन, थक्का बनने में निम्नलिखित में से किस विटामिन की भूमिका होती है? विटामिन के। विटामिन के क्विनोन वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है। मुख्य स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडा, दुग्ध उत्पाद, सोयाबीन आदि होते हैं। यह विटामिन रक्त का थक्का बनने में आवश्यक भूमिका निभाता है। इसकी कमी होने से चोट लगने पर रुधिर का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव होने लगता है। विटामिन, इसकी हीनता से होने वाले रोग। विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन ई रात्रि अंधता। उपर्युक्त में से कौन सा युग्म सुमेलित है? पहला और दूसरा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसमें व्यक्ति के शरीर की त्वचा पर लाल चकत्ते हो जाने के साथ ही उसे बुखार आ जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, जिसमें व्यक्ति की हड्डियां अत्यंत कमज़ोर हो जाती हैं। रात्रि अंधता तो रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। इस रोग से प्रभावित व्यक्ति दिन में तो ठीक प्रकार से देख पाता है, किंतु रात्रि में उसे पास की वस्तु भी नहीं दिखाई पड़ती है। खनिजों पर विचार कीजिए। कैल्शियम, लौह, सोडियम।
खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तीनों की। कैल्शियम, लौह, सोडियम। सामान्यतः मांसपेशियों में संकुचन से तात्पर्य है मांसपेशी के फाइबर में तनाव उत्पन्न होना। मांसपेशियों में संकुचन के बाद रिलैक्सेशन होता है, जो मांसपेशियों में न्यूनतम तनाव की अवस्था होती है। स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत के अनुसार मांसपेशियों के संकुचन में कैल्शियम, पोटेशियम तथा सोडियम आयनों की आवश्यकता होती है। मायोग्लोबिन एक लौह युक्त यौगिक है। मायोग्लोबिन अक्षीय को ऊतकों के भीतर ले जाता है, जिससे कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन होता है। इसके अभाव में अवायवीय श्वसन होता है, जिससे मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल एकत्रित होता है, जो पेशी तनाव का कारण बनता है, और इससे मांसपेशियों का सामान्य संकुचन व रिलैक्सेशन प्रभावित होता है। इस प्रकार लौह का भी मांसपेशियों के संकुचन में भूमिका है। आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? ये शरीर में उन एंजाइमों को सक्रिय कर देते हैं जो विटामिनों के संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं, और विटामिन हीनता नहीं होने देने में मदद करते हैं। ये शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के अतिरिक्त ऑक्सीकरण को रोकते हैं और ऊर्जा को अनावश्यक नष्ट होने से बचाने में मदद करते हैं। इस शरीर में उपापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। इस शरीर की कोशिकाओं में कुछ जीन को सक्रिय करते हैं और वृद्धत्व की क्रिया को विलंबित करने में मदद करते हैं। सी वाला जो है सही है। ऑक्सीकरण रोधी तत्व सामान्यतः ताजे फलों तथा हरी सब्जियों में पाए जाते हैं। यह शरीर में उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप निर्मित मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाता है तथा शरीर में विषाक्त पदार्थों में कमी लाता है। ऑक्सीकरण रोधी तत्वों में सामान्यतः विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, पॉलीफेनॉल्स तथा अन्य खनिज होते हैं। ये मुक्त रेडिकल्स को शांत करके मानव शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स न्यूरोडीजेनरेटिव बीमारियों जैसे अल्जाइमर और पार्किंसंस के उपचार में सहायक होते हैं। बाजार में बिकने वाले एस्पर्टेम कृत्रिम मधुरक हैं। यह अमीनो अम्लों से बना होता है और यह अन्य अमीनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके इस इस्तेमाल का क्या आधार है? एस्पर्टेम सामान्य चीनी जितना ही मीठा होता है, किंतु चीनी के विपरीत यह मानव शरीर में आवश्यक एंजाइमों के अभाव के कारण शीघ्र ऑक्सीकृत नहीं हो पाता। जब एस्पर्टेम आहार प्रसंस्करण में प्रयुक्त होता है तब उसका मीठा स्वाद तो बना रहता है, किंतु यह ऑक्सीकरण प्रतिरोधी हो जाता है। एस्पर्टेम चीनी जितना ही मीठा होता है, किंतु शरीर में अंतर्ग्रहण होने के बाद यह कुछ ऐसे उपापचयों मेटाबोलाइट्स में परिवर्तित हो जाता है जो कोई कैलोरी नहीं देते हैं। एस्पर्टम सामान्यतः चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, अतः थोड़े से एस्पर्टम में बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। डी एस्पर्टिम एक कृत्रिम मिठास पैदा करने वाला पदार्थ है जिसका प्रयोग चीनी के विकल्प के रूप में किया जाता है।
एस्पर्टिम में एस्पार्टिक एसिड का मिथाइल ईस्टर है। इसका रासायनिक सूत्र C14CH18N2O5 है। एस्पर्टिम चीनी से लगभग 200 गुना अधिक मीठा होता है। एस्पर्टिम के उपापचय होने से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रति ग्राम विमुक्त होती है। चूँकि मीठा स्वाद पैदा करने के लिए काफ़ी कम मात्रा में एस्पर्टिम की आवश्यकता होती है, इसलिए विमुक्त कैलोरी की मात्रा नगण्य होती है। आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञापित करती है कि उसके उत्पादों में ट्रांस वसा यानी कि ट्रांस फैट्स नहीं होती। उसके इस अभियान का उपभोक्ता के लिए क्या अभिप्राय है? कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेलों से नहीं निर्मित किए जाते हैं। कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेलों से नहीं निर्मित किए जाते हैं। कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभवतया उपभोक्ताओं के हृदय वाहिका स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। ट्रांस वसा वसा का एक प्रकार है जो तेल के हाइड्रोजनीकरण से निर्मित होता है। इसमें वनस्पति तेल को हाइड्रोजन की उपस्थिति में उच्च ताप एवं दाब पर ठोस एवं कठोर बनाया जाता है। यह एक ऐसा पदार्थ होता है जो शरीर में एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाकर हृदय रोगों को बढ़ावा देता है। इस प्रकार किसी कंपनी के जिन उत्पादों में ट्रांस वसा नहीं है, इसका अभिप्राय है कि कंपनी के उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेलों से निर्मित नहीं हैं एवं वे हृदय को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित हैं? खनिज लवण, विटामिन, आहारी रेशे। तो खनिज लवण और विटामिन भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे और जल भी होता है। रुचांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता है। भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर को की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। तो तीनों सही है। कार्बोहाइड्रेट और वसा से शरीर को ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन तथा खनिज लवण शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता देते हैं, जबकि रुचांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में अमीनो अम्ल, मंड, शर्करा। कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? अमीनो अम्ल। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं, इसलिए ये जो है सही का है। अमीनो अम्ल प्रोटीन होते हैं। पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से ही हो जाती है। सही है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। दोनों सही हैं। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है
वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम ठोस पदार्थ के रूप में या द्रव पदार्थ के रूप में लेते हैं। जैसे कि खिचड़ी, दलिया, दाल, फल, जूस, दूध और चाय इत्यादि। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और अपशिष्ट बाहर निकालने में सहायक होते हैं। विटामिन ए दृष्टिहीनता और बी बेरी, सी स्कर्वी, डी रिकेट्स। विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता होती है। कमजोर दृष्टि जैसे अंधेरे, रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह दिखाई देना बंद हो जाना, रतौंधी विटामिन ए की कमी के लक्षण है। बी की कमी से बेरी रोग होता है। दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी इस रोग के लक्षण है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। मसूड़ों में खून निकलना और घाव है अधिक समय लगना इस रोग की प्रमुख लक्षण है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। इसमें अस्थियां मुलायम होकर मुड़ने लगती हैं। कैल्शियम, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। कैल्शियम से अस्थि क्षय और लौह से दंत क्षय। तो पहला दूसरा ही सही है, तीसरा गलत है। लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होने वाले रोग अभावजन्य रोग कहलाते हैं। कैल्शियम की कमी से अस्थियां एवं दंतक्षय से संबंधित विकार होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। कला की ग्रंथि का फूलना और बच्चों में मानसिक विकलांगता इसकी प्रमुख लक्षण है। इसलिए 1 और 2 दोनों सम्मिलित है। लौह की कमी से रक्तता एनीमिया होता है। इस कारण रोगी कमजोरी का अनुभव करता है। इसलिए जो है तीन भी सही है। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी से के कारण होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि जो है रुक जाती है। कॉड लिवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कॉड लिवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है? मछली से। कॉड लिवर तेल मछली से प्राप्त किया जाता है। इसमें विटामिन ए व डी प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसमें अन्य कई पोषक तत्व भी उपस्थित होते हैं। खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने वाले खमीर तीव्र गति से जनन करते हैं तथा अपनी श्वसन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले खाद्य पदार्थ का आयतन बढ़ा देते हैं। यही बेकिंग उद्योग में खमीर के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। मानव शरीर में पोषकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है।
लौह प्रचुर खाद्य रुधिर निर्माण में सहायक होते हैं। वसा शरीर की वृद्धि के लिए तथा प्रोटीन ऊर्जा के लिए आवश्यक होता है। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। संतुलित आहार का अर्थ है भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश है। जहाँ हमारा भारतीय भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां शामिल हैं, एक संतुलित आहार है। वही दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। शिशु को माँ के दूध से संपूर्ण पोषण मिलता है। लौह प्रचुर खाद्य जैसे कि पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि रुधिर निर्माण में सहायक होते हैं। वसा एवं शक्कर ऊर्जा के लिए और प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। दूध, मांस, नट एवं दालें प्रोटीन का स्रोत हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भोजन में सूक्ष्म पोषक तत्वों के मिश्रण को फूड फोर्टिफिकेशन या खाद्य शुद्धिकरण कहा जाता है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड द्वारा एक मिल्क फोर्टिफिकेशन परियोजना शुरू की गई है। केवल पहला सही है। मिल्क फोर्टिफिकेशन दुग्ध पुष्टिकरण परियोजना प्रोजेक्ट राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDB द्वारा शुरू किया गया था। यह उपभोक्ताओं में विटामिन की कमी को संबोधित करने का खाद्य शुद्धिकरण FAO के अनुसार फूड फोर्टिफिकेशन को जनसंख्या या विस्फोट आबादी में पोषक तत्वों की कमी के निवारण या उपचार के उद्देश्य के रूप में देखते हैं।